साल 2023 का पहला चुनाव पूर्वोत्तर के राज्य त्रिपुरा में हुआ। इसे सत्ता का सेमीफाइनल भी कहा जा रहा है क्योंकि साल 2024 में लोकसभा के चुनाव हैं। पूर्वोत्तर के इस राज्य में एक तरफ जहां बीजेपी को सत्ता बचाने की चुनौती थी, तो वहीं दूसरी तरफ लेफ्ट और कांग्रेस के सामने अपने खोए हुए किले को फिर से वापस पाने की चुनौती। लेकिन इस बार का रोमांच भरा एक चुनाव था जिसमें एक नई पार्टी का उदय हुआ जिसका नाम है टिपरामुथा। जनता ने 16 फरवरी को अपना मतदान दे दिया है। 2 मार्च को परिणाम होंगे। हर पार्टी जीतने का अपना दावा कर रही है, लेकिन जनता ने किसके सिर पे ताज दिया है ये 2 मार्च को पता चलेगा। इस सारे समीकरणों को समझने के लिए संसद टीवी लगातार 10 दिन से पूर्वोत्तर के इस राज्य में दौरा कर रही है और जानने का प्रयास कर रही है क्या है। हमारे साथ आज बेहद ही खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ राज्य के मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक साह मौजूद हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है संसद टीवी पर। सर, थैंक यू। सर, सबसे पहले जनता ने अपना मतदान दे दिया है, अपना निर्णय दे दिया है। ओवरऑल पहला सवाल सर, कैसे देखते हैं जनता के इस निर्णय को? बहुत ही अच्छा जो ये लोग अभी हमारा मतदाता जिस तरह वोट यहाँ पर डाला है, इस तरह पहले त्रिपुरा के इतिहास में कभी नहीं हुआ। इतना शांतिपूर्ण और परिवेश जो है पूरा त्रिपुरा का बदलाव जो हम लोग कहते थे चलो पलटाई, उस नारा को देखते हुए अभी कोई वायलेंस नहीं है, कुछ नहीं है। इतना सुंदर मतलब परिवेश में उत्सव जो कहते हैं निर्वाचन उत्सव, उस उत्सव करके सभी ने वोट डाला, अपना मतदान दिए हैं। और मैं जितना वोटर्स त्रिपुरा के हैं सबको मैं बधाई देना चाहता हूँ इलेक्शन कमीशन को, जिस तरह उन्होंने ये कंडक्ट किए हैं, बहुत ही अच्छा हुआ ये। सर, वास्तव में इलेक्शन कमीशन बहुत अच्छा काम किया। मेरी कई बार मुख्य राज्य निर्वाचन अधिकारी गिट्टे साहब से बात हुई। हमने देखा भी कि 31 एयर पोलिंग स्टाफ के साथ पैरामिलिट्री फोर्सेज और शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव हुआ, जो लोकतंत्र के लिए एक अहम पहलू माना जा सकता है। सर, लेकिन इस बार कई जगह इस तरह की बात आ रही है कि बीजेपी के सामने चुनौती है अपने वर्तमान में राज्य को बचाने के लिए। क्या आपको लगता है, मुख्यमंत्री के तौर पर आपने काम किया है, क्या आपको लगता है कि चुनौती है? कोई चुनौती नहीं है और जनता देख चुके हैं यहाँ पर, खास करके हमारा यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो नारा दिया है एक्ट ईस्ट पॉलिसी, उस आधार पर त्रिपुरा में काफ़ी कम हुआ है। डेवलपमेंट का बात यहाँ पर अभी हम लोग बोले, जैसा यहाँ पर नेशनल हाईवे 6 नेशनल हाईवे का काम ऑलरेडी समाप्त हो रहा है या काम चल रहा है अभी भी। उसके बावजूद भी 7 नेशनल हाईवे और भी 10,222 करोड़ का मंजूरी दिए हैं। तो ये रास्ता जो अभी बन रहा है हर जगह, ये पहाड़ काट के अलाइनमेंट करके इस तरह इतना सुंदर त्रिपुरा का कनेक्टिविटी इतना अच्छा हुआ। तो मैं हमेशा कहता हूँ प्रधानमंत्री मोदी जी हम लोग को रास्ता खाली नहीं दिया, हम लोग को रास्ता भी दिखा रहे। और जहाँ तक तो इंटरनेट का सवाल है, यहाँ पर त्रिपुरा में स्ट्रॉन्गेस्ट ये इंटरनेट त्रिपुरा में है पूरा देश में। और जो हीरा मॉडल अगर हम बात करें, प्रधानमंत्री जी ने अभी लोकसभा में भी बात की, तो हीरा मॉडल में देखिए यहाँ पर रेलवे कभी हम लोग त्रिपुरा से कभी सोचा भी नहीं है जो त्रिपुरा से कभी भी कि यहाँ से भी ब्रॉड गेज रेल यहाँ पर बन सकता है। प्रधानमंत्री जी तो कोई आंदोलन और ये सब नहीं करना पड़ा। लेफ्ट फ्रंट के टाइम में हमेशा आंदोलन जिंदाबाद ये सब करते थे, तो उन्होंने तो ये अभी अगरतला होके एकदम साबरूम तक ब्रॉड गेज रेल लाइन दे दिया और यहाँ से 11 एक्सप्रेस ट्रेन बाहर जा रहा है। खास करके अब राजधानी एक्सप्रेस हम लोग कभी सोचा भी नहीं है, त्रिपुरा से कभी राजधानी जाएगा अगरतला से, कभी नहीं सोचा। कंचनजंगा जा रहा है, तो इस तरह जनता बहुत खुश है। और एयरवेज़ आप देखिए यहाँ पर जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट आप भी देख चुके हैं कितना अच्छा। तो चिटागंग में फर्स्ट, अभी तक जो इन्फॉर्मेशन है, चिटागंग में फर्स्ट यहाँ से फ्लाइट यहाँ से उड़ेगा, उसके बाद बाकी देश में भी जाएगा। तो हर जगह मतलब डेवलपमेंट इतना अच्छा हो रहा है। और जहाँ तक बेनिफिशियरी स्कीम है, यहाँ पर 3 लाख
प्रधानमंत्री आवास योजना का ये भी उनको मिला है। 2.5 लाख का ऑलरेडी हो गया ख़त्म। और अभी हम लोग का जो प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत कार्ड का जो जहाँ तक सवाल है, आयुष्मान भारत ये जो कार्ड दिया है तो उसमें भी बहुत लोग खुश हैं। यहाँ पर करीब यहाँ पर 13 लाख लोगों को आयुष्मान कार्ड दिया गया। तो हर जगह नल से जल से शुरू करके वो भी अबाउट 56% दिया गया है। 3% से 56%, बाद में ये स्टार्ट हुआ, फिर भी देखिए कितना अच्छा हुआ। तो और एग्रीकल्चर कहिए, एजुकेशन कहिए और हेल्थ बोलिए, तो यहाँ हर जगह डेंटल कॉलेज भी यहाँ पर हो चुका है। प्रधानमंत्री जी खुद आके यहाँ इसको इनॉग्रेशन के पहला डेंटल कॉलेज हुआ है अगरतला में। तो यहाँ डॉक्टर्स का 22-23 साल से इन लोगों का प्रमोशन नहीं हुआ, वो हमने किया। तो उसके बाद उनका अमेंडमेंट उनके सर्विस रूल का किया ताकि सुपर स्पेशलिटी जो बाहर से हमारा त्रिपुरा का जो स्टूडेंट है ये बाहर में सुपर स्पेशलिटी करके यहाँ नहीं आते थे क्योंकि उनको सुविधा नहीं था। तो उनका बंदोबस्त हम लोग किए। डॉक्टर्स का भी जो कमी है उसको भी बढ़ाया हम लोग उस अमेंडमेंट से। तो हर जगह मतलब हम लोग जो बेसिक जनता का जो समस्या है या उसको हम लोग एड्रेस किए। लेकिन सर ऐसा क्यों फिर विपक्ष आरोप लगा रही है? जिस तरह से प्रधानमंत्री की हर योजना आपके राज्य को मिली है, आपने भी विकास के कई मॉडल पर काम किया है, लेकिन लेफ्ट और कांग्रेस का कहना है कि इस बार सरकार हम बनाएंगे, वो तो सिर्फ वादे कर रहे हैं, धरातल पे कुछ नहीं है। कौन सा काम नहीं किया? देखिए हम लोग रिपोर्ट कार्ड लेके गए। हम लोग जो वादा किए थे वो रिपोर्ट कार्ड लेके, किसी का हिम्मत आज तक किसी का हिम्मत नहीं हुआ पहले गवर्नमेंट को जो रिपोर्ट कार्ड लेके कहा ये काम हम लोग वादा किए थे हम लोग किए। तो रिपोर्ट कार्ड लेके हम लोग गए थे। तो सिर्फ जो वादा नहीं किया नहीं है उससे भी ज़्यादा काम किए। तो लाइट हाउस से शुरू करके यहाँ पर आप पर्यटन का भी बात कीजिए, टूरिज़्म का एक से एक हम लोग का स्पॉट इतना बढ़िया से सजाया। तो लोग बाहर से आ रहे हैं यहाँ पर। हम लोग का काफ़ी पर्यटन में भी टूरिज़्म में काफ़ी उसमें हम लोग का एड्रेस किए। तो हर चीज़ में हम लोग काफ़ी स्पोर्ट्स में भी देखिए यहाँ पर जो फील्ड है हम लोग सिंथेटिक ग्राउंड बनाए, उसको टर्फ कोर्ट बनाया, टर्फ फील्ड बनाया, उसके बाद स्विमिंग पूल बनाया और ट्रैक बनाया, सिंथेटिक ट्रैक। तो हर दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। सर एक नई पार्टी आई है टिपरा मोथा, जो आपके त्रिपुरा का राजा हैं प्रद्योत माणिक देव वर्मन, उनका कहना है कि ग्रेटर त्रिपुरा लैंड दिया जाए। एज ए मुख्यमंत्री, चूंकि आपको भौगोलिक पूरी रचना पता है, क्या ये मांग सही है और किस तरह की अगर उनकी मांग है जिसमें वो ऐसी मांग करते हैं आदिवासियों के लिए? ये एक सेंटिमेंटल मैटर है। ये कभी पहले त्रिपुरा लैंड था, वो ग्रेटर लगा दिया उसमें, ग्रेटर त्रिपुरा लैंड। मैं हमेशा कहा उनको ग्रेटर त्रिपुरा लैंड का बाउंड्री तो पहले बताओ। तो ग्राउंड ये कभी कहते हैं ये आसाम में चला गया, फिर कहते हैं मिज़ोरम में, कभी कहते हैं बांग्लादेश में। तो ये पॉसिबल नहीं है। तो एक सेंटिमेंटल इशू है ये सब। कभी बोलते हैं ये लिंग्विस्टिक है, कल्चरल है। तो ये प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है, हो नहीं सकता है। तो इसीलिए ये मुद्दा भी ठीक है इस इलेक्शन में, बाद में वो रहेगा नहीं। लेकिन वो कहते हैं आदिवासियों की रहनुमाई वही करते हैं, जबकि आपकी पार्टी भी और आप स्वयं और प्रधानमंत्री की कई सारी योजनाएं हैं लोक कल्याण के लिए, जिसमें IPFT ने भी कई काम किए हैं। तो क्या लगता है कि सिर्फ वही आदिवासियों की अगुवाई करते हैं? देखिए हम लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इतना जनजाति के लिए सोचते हैं और करते भी है। देखिए ये CPM के टाइम में माणिक्य डायनेस्टी इनका इतना काम किए हैं त्रिपुरा वासी के लिए, उनको मानने के लिए तैयार नहीं है। उनका जो काम ये लोग किए हैं और इनका जो लोग हैं उनको घर में बैठा दिया था और हम लोग आके उनको उठाया। प्रधानमंत्री खुद आके यहाँ पर वीर विक्रम किशोर माणिक्य बहादुर के नाम से यहाँ पर एयरपोर्ट उनका नाम दिया है। तो हम लोग सम्मान दिए उनका। देखिए त्रिपुरा सरकार 19 अगस्त उनका जन्मदिन है, उन जन्मदिन को हम लोग छुट्टी घोषणा किए। और गोरिया पूजा जैसा है उसमें एक दिन छुट्टी था, उसको 2 दिन छुट्टी हम लोग दिलाया ताकि ये लोग और अच्छी तरह से उसको पालन करें। सिर्फ ये भी नहीं, आप देखिए प्रधानमंत्री जी जब आए हैं 2014 के बाद 5 लीजेंड व्यक्ति जिनको पद्मश्री उपाधि दिया गया है, कभी सोचा भी नहीं था। कुछ दिन पहले हमारे ये IPFT का जो
प्रेसिडेंट रहा और हमारा कैबिनेट वरिष्ठ कैबिनेट मिनिस्टर थे, वो गुजर गए हैं, उनको भी दिया गया NC देव वर्मा जी को। तो इस तरह हमेशा हम लोग प्री मैट्रिक के ही है, पोस्ट मैट्रिक के ही स्टूडेंट जो है, ये ट्राइबल स्टूडेंट्स, इनको किस तरह उनको स्टाइपेंड अच्छा बढ़ाया जाए वो हमने काम किया, और इनका कल्चर और भी अच्छा हो हर चीज़ में। उनको देखिए 19 यहाँ पर ट्राइब्स है त्रिपुरा में, लेकिन सब ट्राइब्स बहुत है, तो इसको लेके भी हम लोग जैसे TTDAC जो है, त्रिपुरा ट्राइबल ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, उसमें सीट है 28, तो इसको हम लोग चाहते हैं सभी वर्ग से वहाँ से रिप्रेजेंट हो, इसलिए 50 सीट के लिए हम लोग यहाँ से डिसीजन लेके दिल्ली में भेजे, वो स्टैंडिंग कमेटी में अभी पड़ा हुआ है। तो हम चाहते हैं उनका हर जगह से रिप्रेजेंटेशन हो, और ये लोग अपना जो कल्चर और इनका जो कृष्टि संस्कृति वो हमेशा जिंदा रहे, वो कोशिश हमेशा हम लोग करते हैं, हम ही सोचते हैं। और जहाँ तक त्रिपुरा गवर्नमेंट के सवाल है, आप देखिए बहुत सारा इशू है, बहुत सारा सब्जेक्ट्स है जिसमें हम लोग इन लोगों को आर्थिक अनुदान जो है वो किसी जगह 30%, 20%, 15% इस तरह हम लोग बढ़ाया। तो हम लोग सब हम चाहते हैं कि जाति जनजाति दोनों मिलके हम लोग एक त्रिपुरा श्रेष्ठ त्रिपुरा बने, और इस तरह हम लोग काम भी कर रहे हैं। सर, एक आखिरी सवाल की ओर बढ़ रहे हैं। सर, आप पेशे से डॉक्टर हैं। सर, आपके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया है, तो मैं अगर पूछूं कि आपने वास्तव में जनता की नब्ज को सही तरीके से पकड़ा है, तो कोई क्या गलत होगा है कहना? नहीं, देखिए, जनता से ज़्यादा पॉलिटिक्स ज़रूरत नहीं है। मतलब ये जनता का जो समस्या है उसको अगर एड्रेस करे, और साथों साथों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करे, और इनको जैसा प्रधानमंत्री जी जिस तरह सोचते हैं उसी धारा पर रहने से ही, मतलब और कुछ नहीं चाहिए। वो हमारे लिए इतना मार्गदर्शन देते हैं हमेशा, तो उसको अगर पकड़ के हम लोग आगे चले तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और वो नर्व जानते हैं, जनता का नर्व वो बहुत अच्छी तरह से उन्होंने पहचान गए हैं, और उस तरह काम करते हैं। जैसे देश को आगे बढ़ा रहे हैं, राज्यों को भी हम लोग चाह रहे हैं उस तरह उस दिशा पर काम करें। और ज़्यादा पॉलिटिक्स जनता नहीं चाहते, वो अपना सीधा साधा ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। वो चाहते हैं शांति रहे, और किसी भी हालत पर यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर खराब ना हो, और कोई भी छोटा मोटा इशू है इसको समाधान हो। तो ये अगर करेंगे, उसमें पॉलिटिक्स का क्या है? जल प्रधानमंत्री जी जल दे रहा है, उसमें क्या पॉलिटिक्स है बताइए? आयुष्मान ये आपका PM आवास योजना, उसमें घर दे रहा है, उसमें क्या है? उसमें पॉलिटिक्स किसको मिलेगा? CPM को भी मिलेगा, कांग्रेस को भी मिलेगा, BJP को मिलेगा, सबको मिलेगा। तो इसमें कौन सा पॉलिटिक्स है बताइए? तो उन्होंने ये दिया है कि पॉलिटिक्स का जरूरत नहीं है। तो इससे आयुष्मान कार्ड दिए हैं, उसमें क्या पॉलिटिक्स है बताइए? हम खुद अभी जो घोषणा किए हमारे घोषणा पत्र में, उसमें कहा 5 लाख मिला हर, हम लोग उसको 10 लाख कर रहे हैं अभी, ठीक है। और किसान सम्मान निधि, उसमें हम लोग दे रहे थे 6 लाख, उसको हम लोग त्रिपुरा सरकार से 2 लाख देके 8 लाख कर रहे हैं। तो हर चीज़ में हम लोग कोशिश करते हैं जनता का भलाई हो, और जनता हमारे साथ रहेंगे और हमारा साथ है तो त्रिपुरा भी अच्छा रहेगा। इसी दिशा पर हम लोग काम कर रहे हैं। सर, निर्णय तो 2 मार्च को आएगा, लेकिन अगर मैं आंकड़ों में बात करूं, 55 पे आप लड़े, आपकी सहयोगी 5 पे लड़ी, 60 सीटों में से अपनी पार्टी को आप कितना देते हैं सर? लास्ट टाइम हम लोग को 36 मिला था सिंगली, और 8 हमारा जो अलायंस पार्टनर है उनको मिला है। इस बार इससे ज़्यादा मिलेगा। सरकार आपकी बहुमत के साथ आ रही है सर? एकदम बिल्कुल आएगा, उसमें दो राय नहीं है। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे राज्य के मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक साह, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जनता ने उनके लिए मतदान किया है, और इस बार जो है फिर से बहुमत के साथ उनकी सरकार बनेगी। कई सारे मुद्दों पे उन्होंने हमसे बात की। उन्होंने बात की कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो योजनाएं पूर्वोत्तर के इस राज्य में डायरेक्ट पहुंच रही हैं, उनके नेतृत्व में जिस तरह से विकास के लिए कार्य किए गए, वो भी जनता के बीच में। हालांकि एक चैलेंज जरूर है भारतीय जनता पार्टी को अपनी सरकार को बचाने का, वहीं दूसरी ओर एक चैलेंज है लेफ्ट और कांग्रेस के पास भी। लेकिन टिपरा मोथा ने आकर थोड़ा रोमांच जरूर पैदा कर दिया है। अब तो गेंद जनता के पाले में है। 2 मार्च को मतदान के नतीजे आएंगे, तब पता चलेगा कि जनता किसको चुनती है। कैमरामैन रतुल बरुआ के साथ अमरेंद्र गुप्ता, त्रिपुरा, संसद TV।
है।